मूवी शुरू होती है और हम एक सिंगल मदर शैरी को देखते हैं जो कि एक प्री लॉ स्टूडेंट है और लॉस एंजलिस की एक लीगल फार्म में एज ए सेक्रेटरी काम करती हैं। ऑफिस से घर वापस जाते टाइम बस में शैरी को उसकी बॉस जेम्स का कॉल आता है और पता चलता है कि शैरी ने गलती से आज रात सेम टाइम पर जेम्स की एनिवर्सरी डिनर और एक क्लाइंट के साथ डिनर शेड्यूल कर दी है। जेम्स सेम टाइम पर दोनों डिनर अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए शैरी को क्लाइंट के साथ डिनर के लिए जाने का कहता है। शैरी मान जाती है और रात को घर में अपनी बेटी के पास एक बेबी सिटर को छोड़ के रेडी होकर क्लाइंट ईथान के घर जाती है। वहाँ शैरी नोटिस करती है कि उसे पीरियड आई हुई है, इसलिए वो वॉशरूम जाती है और बाहर निकल के ईथान उसे अपने टेलीस्कोप से प्लैनेट दिखाता है। फिर दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ अचानक से एक डॉग आकर ईथान पे भौंकने लगता है, तो वो गुस्से में डॉग को हटाने के लिए चिल्लाता है। शैरी को उसका रिएक्शन अजीब लगता है और ईथान अपनी बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगते हुए कहता है कि बचपन में उसे एक डॉग ने काट लिया था, इसलिए तब से वो डॉग से डरता है। फिर दोनों एंजॉय करते हैं और ईथान शैरी को उस रात अपने घर में रुकने का रिक्वेस्ट करता है। शैरी अपनी बेटी को अकेला छोड़ के रुकने से मना करती है, तो ईथान बच्ची के नींद से जागने से पहले 6:30 बजे का अलार्म लगा के शैरी को रोक लेता है। अलार्म लगाते टाइम शैरी देखती है कि ईथान के फ़ोन में ऑलरेडी 5:25 को अलार्म लगा हुआ है, जिसमें ईथान कहता है कि वो अलार्म गलती से लग गया होगा। फिर घर के अंदर जाते ही ईथान शैरी पे हमला करता है। शैरी मुश्किल से घर से निकल के आसपास की रेस्टोरेंट से मदद मांगती है, पर सब उसे इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा आगे जाकर एक थिएटर के बाहर उसे 2 लेडी नजर आती हैं। रिक्वेस्ट करने पर वो 911 पर कॉल करके पुलिस बुलाते हैं। शैरी पुलिस को बताती है कि उस पर हमला हुआ है, पर शराब पी के पब्लिक इंटॉक्सिकेशन के कारण पुलिस उल्टा शैरी को पकड़ के जेल में डाल देती है। जेल के अंदर एक लेडी के पूछने पर शैरी उसे अपने साथ हुई घटना के बारे में बताती है, तो वो लेडी ईथान को पहचान लेती है और बताती है कि ईथान इंसान को कंट्रोल कर सकता है, शैरी को सूंघ सकता है। जो सारी बातें शैरी ने बताया वो सब उसकी दोस्त ने भी मरने से पहले उसे बताया था। अगर जिंदा रहना है तो किसी फर्स्ट लेडी को ढूंढने का एडवाइस देती है और खुद बचने के लिए पुलिस को कहकर वो लेडी दूसरे सेल में शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि इस बार ईथान ने शैरी को टारगेट बनाया है। थोड़ी देर बाद ईथान जेल तक पहुंच जाता है और पुलिस उसे शैरी के सेल के अंदर छोड़ के जाती है। ईथान शैरी को बताता है कि आज रात वो शैरी को हंट करेगा, अगर सुबह होने तक वो बच गई तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। तभी पुलिस आती है और शैरी को छोड़ देती है। वहाँ से शैरी एक टैक्सी ड्राइवर की मदद लेकर अपनी बॉस जेम्स के घर पहुँचती है। जेम्स उसे कंफर्ट करता है और कपड़े देकर क्लीन होने के लिए कहता है। नहाने के बाद शैरी छुप के जेम्स की लैपटॉप में ईथान के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करती है और देखती है कि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लड़कियों को ऐसे ईथान के लिए भेजा गया था। उस लिस्ट में शैरी का भी नाम होता है, मतलब जेम्स को सब कुछ पता होता है। तभी जेम्स की वाइफ जूडी वहाँ आती है और जेम्स से छुप के शैरी को कहती है कि ईथान उसकी ब्लड स्मेल कर सकता है, इसलिए उसे खुद को अच्छे से साफ करने के लिए कहती है। इतने में जेम्स आता है तो शैरी वहाँ से भाग के एक बस में चढ़ जाती है और बस ड्राइवर की फ़ोन से उसकी एक्स बॉयफ्रेंड ट्रे को कॉल करके मदद के लिए बुलाती है। फिर शैरी खुद के लिए टेम्पॉन लेने एक गैस स्टेशन उतरती है और जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है ईथान उसे पकड़ लेता है। पीछे से एक आदमी बंदूक लेकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ईथान उस आदमी को डरा के भगा देता है। पीछे से शैरी ईथान पे हमला करके वहाँ से भागती है और तब तक ट्रे कार लेकर वहाँ पहुँच गया होता है। शैरी उसे जल्दी वहाँ से निकलने के लिए कहती है। रास्ते में शैरी ट्रे को सब बता देती है, तो ट्रे उसे आज रात रुकने के लिए अपने घर ले जाता है। ट्रे के घर में उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड डॉन होती है, पर डॉन शैरी की हालत देख के उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ रुकने देती है। जब शैरी अंदर कार्ड खेल रही होती है वहाँ ईथान आता है। शैरी सबको दरवाज़ा खोलने के लिए मना करती है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। दरवाज़ा खोल देते हैं तो ईथान इजीली उन सबको मार देता है और शैरी के साथ डांस करता है।
तभी बाहर ट्रे दुकान से वापस आता है तो ईथान उसे भी अपनी असली रूप में आकर मार डालता है। शैरी वहां से भागती है और एक टनल के अंदर पहुंचती है। टनल के उस पार ईथान उसका वेट कर रहा होता है। तभी एक कार आकर ईथान को उड़ा देती है। इससे पहले कि ईथान फिर से उठ के खड़ा हो जाए, शैरी जूडी की बात याद करके टनल के ऊपर से नीचे एक कार के ऊपर अपना ब्लड फेंक देती है ताकि ईथान उसकी ब्लड को फॉलो करके डिस्ट्रैक्ट हो और वो खुद वही छुप जाती है। फिर ईथान उठता है और ब्लड को स्मेल करते हुए उसी कार के पीछे जाता है। इधर शैरी चर्च पहुंच के वहां की फादर को होली वाटर और एक क्रूसीफिक्स मांगती है। तभी उसे फील होता है कि ईथान वही आसपास है और थोड़ा आगे जाकर उसे फादर अधमरा हालत में नजर आती है। मतलब जिस फादर को उसने देखा था वो ईथान ही है। उसने फादर का रूप ले लिया है। जैसे ही शैरी कहती है कि वो उसे नहीं मानती, ईथान अपनी असली रूप में आकर उसे डराता है और गला दबा के शैरी को मारने की कोशिश करता है। इतने में पीछे से वही फादर उठ के ईथान पे हमला करके शैरी को एक लाइटर देकर वहां से एक सुड़ंग के अंदर भागने के लिए कहते हैं। शैरी वहां से एक अंडरग्राउंड पहुंचती है जहां सब पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ शैरी ब्लीच वाइप की मदद से खुद को साफ करती है ताकि ईथान को उसकी स्मेल ना आए। इसके बाद शैरी को वहाँ फर्स्ट लेडी की एक फ्लायर नज़र आती है जिसमें उसकी नंबर दिया होता है। शैरी उस नंबर पर कॉल करती है तो उसे पास की एक स्पा में बुलाया जाता है। जब शैरी वहां से निकल रही होती है, एक आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है पर कुछ पार्टी गर्ल्स उसे बचा के अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में उन गर्ल्स की बातें सुन के शैरी के दिमाग में ईथन का सुबह 5:25 अलार्म की बात याद आती है, जिससे उसे समझ आ जाती है कि ईथन का वो अलार्म सनराइज के लिए सेट किया हुआ था। एक लड़की शैरी की सिर से खून निकलता हुआ नोटिस करती है जिसे स्मेल करते हुए ईथान कार के ऊपर से उन पे हमला करता है और एक्सीडेंट के कारण शैरी को छोड़ के बाकी सबकी मौत हो जाती है। ईथान शैरी को मारने ही वाला होता है पर तभी रास्ते का एक डॉग आकर उस पे भौंकने लगता है तो ईथान वहां से भाग जाता है। शैरी उठ के डॉग के साथ स्पा तक पहुंचती है और फर्स्ट लेडी दीना, जो कि एक फरिश्ता है और लोगों को बचाती है, उससे मिलती है। दीना बताती है कि ईथान एक फॉलन एंजल है जिसे ह्यूमैनिटी को रक्षा करने के लिए भेजा गया था, पर ईथान को लगता है कि ओनली मेन ही रूल कर सकते हैं, इसलिए जो लड़कियां खुद को लड़कों के बराबर मानती है ईथान उनका शिकार करता है, उन्हें मार डालता है। ईथान को मारने के लिए दीना शैरी की मदद मांगती है क्योंकि वो अकेली लड़की है जो सुबह तक जिंदा बच पाई है। शैरी मना कर देती है तो दीना उसे कहती है कि ईथान कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, उसे मारने के बाद वो उसकी बेटी को भी मार देगा। ये सुन के शैरी मान जाती है और तैयार होकर एक ग्लास से बनी घर में जाकर चारों तरफ अपना खून लगा देती है। फिर ईथान वहाँ आता है और शैरी को मार के बेहोश करके एक जगह बांध देता है। होश में आने के बाद शैरी उसे अपने करीब आने के लिए उकसाती है और जैसे ही ईथान उसे रिलीज करके उसके साथ खेलने लगता है, उसका सुबह का 5:25 की अलार्म बजती है, जिससे ईथान समझ जाता है कि शैरी ने उसके साथ चालाकी की है। अब तक उसके साथ टाइम पास कर रही थी। ईथान उसे मारने ही वाला होता है कि तभी शैरी मुश्किल से अपनी पैर से एक पत्थर उठा के उसे लेकर रूम की विंडो पर मारती है, जिससे सनलाइट ईथान पे पड़ती है और बाहर अब तक दीना के बाकी सारे टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं। ईथान फिर से शैरी पे हमला करने की कोशिश करता है पर तब तक वो सारे मेंबर्स मिलके रूम के सारे कांच तोड़ देते हैं, जिससे सनलाइट के कारण ईथान की हालत खराब हो जाती है। उसकी बॉडी से ब्लैक लिक्विड निकल रहे होते हैं और वो छत पे स्क्रॉल करता हुआ आगे बढ़ता है। तभी दीना आकर उसे आग लगा के फाइनली मार डालती है। एंड में शैरी उसी डॉग के साथ अपने घर अपनी बेटी के पास वापस जाती है और उसे प्यार करने लगती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। आप मेरे सेकंड चैनल में इंडियन मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद है कि इस चैनल के जैसा वहाँ भी मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।